हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए देखते हैं मार्केट एनालिसिस बिटकॉइन का करते हैं। मार्केट जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर 63,800 लेवल को क्रॉस करता है और 63,000 लेवल को रिस्पेक्ट करता है, तो चलिए हम लोग कल के कैंडल में चलते हैं। पहले 30 मिनट 30 मिनट जाते हैं। और मैंने कल बताया था लगभग क्या बजे बताया होगा, मॉर्निंग में बताया होगा, लगभग 5:30 बजे के आसपास। तो ये रहा कल 4 अगस्त का 5:30 बजे का कैंडल। वेयर इट इज़, ये तो 4, 9 बजे, 10 बजे मॉर्निंग में होगा ना, तो ये रहा 5 बजे, 5:30 बजे का कैंडल ले रहा, लगभग 5:30 बजे का। तो मैंने कल बताया था कि अगर मार्केट अपने आप को 63,000 लेवल के ऊपर अपने आप को सस्टेन करता है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा। और जब 63,800 लेवल को क्रॉस करेगा, 63,800 लेवल को जब क्रॉस करेगा तो ये 64,400 तक का, उसके बाद से अगर होल्ड करता है तो 6500 तक का टारगेट मिल सकता है। सॉरी, 65,000 तक का टारगेट मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं मार्केट एनालिसिस अब क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर हम लोग डेली कैंडल में देखेंगे तो डेली कैंडल कुछ इस तरीके से बना पड़ा है। फिर अपना डेली कैंडल, मार्केट एक हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, फिर लोअर लो बना रहा है, फिर लोअर लो बना रहा है, फिर लोअर हाई बना रहा है, फिर लोअर लो बना रहा है, लोअर फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो। अगर इस चार्ट को फिर से सस्टेन करना है, यानी कि अगर इसी पैटर्न में फिर से अगर घूमते रहना है, तो मार्केट जो कि है, तो मार्केट को फिर से यहाँ से नेगेटिव आना होगा। नेगेटिव आना होगा लगभग 63,500 के नीचे जब आएगा, तो हम लोग को ये कन्फर्म हो जाएगा कि फिर से ए लेवल को फिर से ए इसी तरीके से लोअर हाई, लोअर लो बनाने वाला है। तो उसके लिए हम लोग एक लेवल को मार्क करेंगे। सिंपल हम लोग मार्क करते हैं इस लेवल को, 63,500 लेवल को। ये रहा, मान लेते हैं 63,500 का लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर बना रहता है और फिर से 64,000 के लेवल को ब्रेक करता है। अब थोड़ा-सा हम लोग और कॉशियस हो जाएँगे। हम लोग इस लेवल का इंतज़ार करेंगे कि कब ये 250 को ब्रेक कर रहा है और फिर से, और हम लोग का फिर 63,000 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 63,000 का। यानी कि 200 पॉइंट्स का, 250 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है और इसको ब्रेक करता है, देन हम लोग का टारगेट होना चाहिए मिनिमम 65,000। इसके बाद से अगर इसको होल्ड करता है, देन इट गोज़ टुवर्ड द 66,000 भी ईज़िली जा सकता है। क्योंकि इधर अगर हम लोग देखेंगे तो एक पूरा एक, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा-सा इधर देखें तो इतना जो है सब इधर पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। तो जानते ही हैं हम लोग का बिटकॉइन जब मूव करता है तो एक ही बार बड़ा-बड़ा कैंडल मूव करता है, ब्रेकआउट देता है तो बड़ा कैंडल ब्रेकआउट देता है। उससे हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये ईज़िली सीधे इधर पे जाने वाला है, लगभग 65,500, 6500, 65,000, और थोड़ा-सा और सस्टेन करेगा तो 66,000 भी इसके लिए बहुत बड़ा बात नहीं है। जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो उधर के लिए जा सकता है। अगर मार्केट को नेगेटिव आना है तो फिर से अगर 63,500 के या नीचे आता है, तो मार्केट फिर से इसी चार्ट पैटर्न को रिपीट कर सकता है और 63,000 और 62,750 के आसपास फिर से इधर पे एक्यूमुलेट होकर फिर से ऊपर जाएगा, फिर इसी रेजिस्टेंस को फेस करेगा। पर अभी के लिए मार्केट जो दिख रहा है, अगर 63,500 के ऊपर बना रहता है तो पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज़ थोड़ा-सा फिर से इसी चैनल में आके घूमेगा। चलिए देखते हैं मार्केट एनालिसिस जो हमने बताया था कि गोल्ड में क्या हो सकता है। गोल्ड का पहले हम लोग कल का एनालिसिस बताते हैं। गोल्ड का जो मेरा कल का एनालिसिस था कि अगर 480 को लेवल को अगर क्रॉस करता है तो ईज़िली 42,000 तक का हमको टारगेट होना चाहिए। और 460 के लेवल ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा। और 440 के नीचे आता है तो 420 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। पर मार्केट जो है अपने आप को अपर लेवल पे सस्टेन किया है 4060 लेवल के ऊपर। हम लोग कल मार्केट का एनालिसिस किए थे लगभग 5:30 बजे के टाइम पे। 5:30 बजे हम लोग एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि 5:30 बजे ही नया कैंडल बनता है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा 4 अगस्त का 6:30 बजे का कैंडल। ये रहा 4 अगस्त का 5:30 बजे का कैंडल। 7:30 हो गया। ये हो गया 5 बजे का कैंडल। 7:30, 5 ये रहा होगा कहीं, इसी इसी कैंडल में हम लोग कहीं एनालिसिस कर रहे होंगे। तो मार्केट जहाँ से था कि मेरा मार्केट मार्केट का देखा कि लगभग अगर 480 का लेवल अगर ब्रेक करता है इधर इतना तक का,
तो हम लोग का टारगेट 42,000 की तरफ जाना चाहिए। और अगर 440 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो फिर से इस रेंज में रह सकता है। ये तो कल का एनालिसिस था, चलिए देखते हैं आज के एनालिसिस में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। डेली कैंडल अगर हम लोग देखेंगे तो फिर से इसी रेंज में फँसा हुआ दिख रहा है, इसी रेंज में फँसा हुआ दिख रहा है। और जहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है, ये अभी थोड़ा-सा साइडवेज़ जाने वाला है, तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा-सा अपने आप पावर एक्युमुलेट करना पड़ेगा। यानी कि बायर सेलर का फाइट जो होगा इसी बीच में होने वाला है। और तो इसीलिए थोड़ा-सा अपने आप को हो सकता है अपने आप को इधर पे होल्ड करे। तो चलिए देखते हैं अगर किसने कितने लेवल पे अगर अपने आप को होल्ड करता है तो वो अच्छा रहेगा। तो अगर मेरे हिसाब से मार्केट अगर 450 के लेवल के ऊपर बना पड़ा है, देन मार्केट पॉज़िटिव रहेगा। मार्केट पॉज़िटिव की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये हायर लेवल पे सस्टेन करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट देना चाहिए। तो सिंपल लगते हैं मार्केट एनालिसिस इसमें भी। अगर फिर से मार्केट 480 के लेवल के आस-पास आता है, देन हम लोग फिर से एक बार और रिस्क ले सकते हैं। एक बार और रिस्क लिया जा मतलब कि रिस्क लिया जा सकता है फिर से कि ये जो है मार्केट, ये जो मार्केट है, अगर 480 के आस-पास आता है तो फिर से मार्केट एक्यूमुलेट होके 41,000 के आस-पास फिर से होल्ड करके आप फिर से ब्रेकआउट दे ऊपर की साइड ईज़िली लगभग 4150, 42, 4200 के आस-पास तक जाने का ट्राई करेगा। अगर मार्केट अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, 450 के लेवल के नीचे आता है, देन मार्केट फिर से इसी चैनल में फँसेगा और फिर से इसी चैनल में एक्यूमुलेट होके या तो ब्रेकआउट देगा या तो ब्रेक डाउन देगा। दिस इज़ अ मार्केट एनालिसिस फॉर टुडे। अ, तो इस तरीके से सिंपल एनालिसिस है, यानी कि 450 के लेवल के ऊपर बना रहेगा मार्केट, तो पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेगा। 480 के पास अगर अर्ली एंट्री चाहिए तो 480 के पास हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इस ट्रेड को अच्छे से राइड कर पाएँ 41,050 के 4150 के लेवल के आसपास। अगर थोड़ा-सा हम लोग को और सेफ प्ले करना है तो हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा 4100 के आसपास, थोड़ा-सा और इंतज़ार करके 4100 का 4100 का लेके एंट्री करना पड़ेगा। और हम लोग रखेंगे लगभग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस एज़ यूजुअल जैसे हम लोग रखते हैं। और हम लोग फिर से ट्राई करेंगे कि 4150 का लेवल, 4200 का लेवल हम लोग को ईज़िली देखने के लिए मिल जाए। तो दिस इज़ अ सिंपल मार्केट एनालिसिस फॉर गोल्ड एंड बिटकॉइन। थैंक यू।